प्राचीन भारत, कक्षा 11, रामशरण शर्मा, अध्याय 7, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युग सभ्यता। यह संस्कृति ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिम भाग में उदय हुई थी। ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि का मतलब कि इससे पहले ताम्र पाषाणिक लोग यहाँ रहते थे और वही विकसित होकर के फिर हड़प्पा संस्कृति में बदल गए। यह संस्कृति पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक विस्तृत भूभाग पर फैली थी। उत्तर में जम्मू, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में बलूचिस्तान और पूरब में मेरठ तक फैली हुई थी। इस संस्कृति में 8 परिपक्व नगर मिले हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, छहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुतकांगडोर और सुतकोतड़ा, ये 8 नगर मिले हैं। इसमें से धौलावीरा और राखीगढ़ी में तीनों अवस्था, मतलब पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और पश्चिम उत्तर हड़प्पा, तीनों अवस्था के लक्षण मिले हैं। रंगपुर रोजड़ी में उत्तर हड़प्पा के लक्षण मिले हैं। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसका प्रमुख जो संरचनाएं थी, जो प्रमुख विशेषता थी, वो नगर योजना। तो नगर जो है दुर्ग और शहर में बटा हुआ था। दुर्ग में कुलीन वर्ग, शहर में सामान्य वर्ग रहते थे। उसके अलावा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, कोठार मिले हैं। कोठार सबसे बड़ी इमारत है। पक्की ईंटों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। नालियाँ मिली हैं, कुएँ मिले हैं। जो शहर थे वो जाल के रूप में बसे हुए हैं। समकोण पर काटती सड़कें, मकान आयताकार बने हुए हैं। ये इन सब की विशेषता थी। कृषि के में हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्यतः गेहूँ, जौ, राई, मटर का फसल लेते थे और ये जो है सिंधु नदी की जो जलोढ़ मिट्टी थी उसी पे कृषि करते थे। चावल के प्रमाण लोथल में मिले हैं। पत्थर के हंसिया से फसलों को काटते थे। राजस्व जो है अनाज के रूप में लेते थे। कपास सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में मिला है। पशुपालन में ये गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी सामान्यतः पालन करते थे। ऊँट और घोड़ा प्रचलन में नहीं थे, जानकारी थी उनको। शिल्प में ये पत्थर के औजार ज़्यादा, कांस्य युग कहा गया है इसे। कांस्य युगीन औजार और मूर्तियाँ भी मिली हैं। वस्त्र में सूती और ऊनी दोनों बनाते थे। नाव का निर्माण करते थे। स्थापत्य कला में बड़े भवन बनाए। सोना, चांदी, रत्न के आभूषण इन्होंने बनाए। मृदभांड चिकने व चमकीले बनाते थे और चाक पर बनाते थे। व्यापार की पुष्टि कैसे होती है कि यहाँ पे मिट्टी की मोहरें मिली हैं, सील, मतलब कि ये ऐसी मोहरें उभारदार थी जिसका कि छापा पड़ सकता है, छाप पड़ सकता है। उसके साथ एक रूप लिपि मिली है, मानकीकृत मापतोल मिला। इससे पता चलता है कि व्यापार होता था। और ये पत्थर, धातु और हड्डियों का व्यापार करते थे। आदान प्रदान विनिमय द्वारा होता था। अनाज देते थे, धातु लेते थे। ये अफगान, ईरान, मध्य एशिया, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ बहुत सारी मिली हैं। वो पृथ्वी देवी के रूप में है। 3 सिंग वाला पुरुष देवता मिला है। यहाँ पर वृक्ष पूजा भी होती थी, पशु पूजा भी होती थी। जो इसकी लिपि है वो चित्रलेखात्मक है। माप तौल में 16 व उसके आवर्तकों का प्रयोग किया गया है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64 ऐसे। मृदभांड चाक से बने हैं और उस पर विभिन्न रंग की चित्रकारी है। मोहरें जो है लघु लेख के साथ उस पर जानवर बने हुए हैं। प्रतिमाएं कांसे की हैं, पत्थर की हैं, सिलखड़ी की हैं। मृण मूर्तिकाएं क्या है, किस लिए उपयोग होता था इनका? खिलौना और पूज्य प्रतिमाओं के रूप में। ये किस चीज़ की थी? पक्की मिट्टी की। स्त्रियों की सबसे ज़्यादा, पुरुषों की भी हैं। प्रस्तर शिल्प, पत्थर से जो शिल्प होता है वो अविकसित था। परिपक्व अवस्था इसकी हड़प्पा की 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। इसका अवसान के कई कारण बताते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो गया, वर्षा कम होने लगी, या नदी की धारा बदल गई, या नदी में बाढ़ आ गई, और साथ ही दूसरी संस्कृति ने, आर्य संस्कृति ने इसे नष्ट कर दिया। लेकिन कोई विशेष इसका प्रमाण नहीं है।